नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा यानी नीलम सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। मैं जब जब आती हूँ आप लोग मेरे साथ जुड़ते जाते हैं, मेरी कविताओं को पसंद करते हैं। ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है। सच दिल एकदम खुश हो जाता है। और आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि चूंकि आप लोगों को मेरे 4 लाइनर्स बहुत पसंद हैं, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार फिर से एक 4 लाइनर्स की पुस्तक प्रकाशित की जाए। और ये अब प्रकाशित हो चुकी है। इसका शीर्षक है मेरे महक रहे अल्फाज और ये अमेज़न पे उपलब्ध हो चुकी है। तो जिसको भी मेरी ये 4 लाइनर्स पसंद आती हैं, आप इसे खरीद सकते हैं। वैसे मेरी 4 लाइनर्स की और भी पहले कई पुस्तक है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। और चूंकि अब कुछ लोग जुड़ चुके हैं, तो शुरू किया जाए कविताओं का सिलसिला। आप लोग कमेंट्स लिखते रहिए, आपको आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, और कविता कोई पसंद आ रही है, नहीं आ रही है। सभी कमेंट्स आमंत्रित हैं जो कि कविता से रिलेटेड हों, क्योंकि ये पेज कविताओं का पेज है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो सबसे पहले एक 4 लाइनर से ही शुरू करूंगी कि ढूंढने से कुछ भी मिल जाता है, सपने भी हो ही जाते हैं पूरे। ढूंढने से कुछ भी मिल जाता है, सपने भी हो ही जाते हैं पूरे। बस अपनेपन का एहसास गुमशुदा ही रह जाता है। जिंदगी अधूरे चांद सी, हम भी अधूरे। बस अपनेपन का एहसास गुमशुदा ही रह जाता है। जिंदगी अपने अधूरे चांद सी, हम भी अधूरे। तो हमारे साथ काफी लोग जुड़ गए हैं। सुनील जी, पुष्पा जी जो कि बहुत अच्छी कवियत्री हैं। हेलो गरिमा, आप भी बहुत अच्छी कवियत्री हैं। और मेरी बुआ जी, शोभा बुआ जी, नमस्ते। माधुरी जी तालियां बजा रही हैं। पुष्पा जी बोल रही हैं लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू डियर। अजय जी जुड़ चुके हैं जो कि हमारे ग्रुप से ही हैं और अच्छे कवि हैं। पुष्पा जी वाह बोल रही हैं और अजय जी वाह वाह मैडम बोल रहे हैं और गरिमा बोल रही हैं बहुत खूब। तो बहुत शुक्रिया। तो जो पहली मेरी पेशकश है आज की, ये मैंने करीब 2 साल पहले लिखी थी, परंतु इसको तरन्नुम देने की अभी कुछ दिनों पहले कोशिश की थी। ये मैंने तब लिखी थी जब मैं एक काफी सीनियर वरिष्ठ कवियत्री और लेखिका से मिली थी। तो उनके मन में क्या भाव हैं वो सोचते हुए मैंने इसे लिखा था। तो आशा है आप इसे पसंद करेंगे। तो पेश है आपके सामने। कौन है वो शख्स जो मेरा गुमान करेगा, जाने के बाद मेरा अभिमान करेगा। कौन है वो शख्स जो मेरा गुमान करेगा, जाने के बाद मेरा अभिमान करेगा। कौन है वो शख्स। देखा उस तस्वीर को तो आंखें भर आईं, मोहब्बत को उस आशिक की जरा सलाम करेगा। कौन है वो शख्स जो मेरा गुमान करेगा, जाने के बाद मेरा अभिमान करेगा। कौन है वो शख्स। दरिया को बहते देखती हूँ और सोचती हूँ, क्या कोई उसका भी शाने अंजाम करेगा। कौन है वो शख्स जो मेरा गुमान करेगा, जाने के बाद
मेरा अभिमान करेगा। कौन है वो शख्स? नजर जो पड़ी मेरी लिखी हुई किताबों पर, कोई तो उन हुरूफ का दिल से सम्मान करेगा। कौन है वो शख्स जो मेरा गुमान करेगा? जाने के बाद मेरा अभिमान करेगा। कौन है वो शख्स? उदास हूं या खामोशी आज जिगर में है, कौन है जो वो मेरे पूरे अरमान करेगा? कौन है वो शख्स जो मेरा गुमान करेगा? जाने के बाद मेरा अभिमान करेगा। कौन है वो शख्स? तो ये थी मेरी पहली पेशकश, और जैसा कि मैंने बताया, ये मैंने किसी से मिलने के पश्चात लिखी थी। कवि मन जो है वो किसी के भी मन में घुस जाता है और सोचता है कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है, और ऐसी ही सोच के वक्त ये मेरे मन से अल्फाज निकले थे। और मुजीद खान जी हैं, सरिता भी ज्वाइन कर लिया। हाय सरिता, आप भी बहुत अच्छी कवियत्री हैं। और सुनील पाटिल जी, रिचा ज्वाइन कर ली है, बहुत खूब लिख रही है, शुक्रिया रिचा। अजय जी लिख रहे हैं वेरी मेलोडियस, थैंक यू। और सरिता ब्यूटीफुल लिख रही है। निवेदिता लिख रही है हेलो नीलम, गुड टू हियर यू, थैंक यू, गुड टू सी यू टू। और पुष्पा गुमान सबको है, अभी जाने में देर है, जिंदगी का क्या भरोसा। शोभा बुआ जी लिख रही है तुम तो हमारा अभिमान हो, बहुत शुक्रिया बुआ जी। आप लोग इतने अच्छे शब्द बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जो है बहुत सारे कमेंट्स हैं, और जो है अब बढ़ते हैं आगे भी आप कमेंट्स करते रहिए, तो आपके कमेंट्स लूंगी मैं। तो फिर से पेश है एक 4 लाइनर कि मकानों के दरवाजे बंद हैं पर दिल के दरवाजे खुले रखना। मकानों के दरवाजे बंद हैं पर दिल के दरवाजे खुले रखना। किसी जरूरतमंद की मदद करने में सुनो तुम बिल्कुल मत डरना। किसी जरूरतमंद की मदद करने में सुनो तुम बिल्कुल मत डरना। आजकल कुछ ऐसा लगता है कि आदमी वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। पहले ऐसा कुछ महसूस होता है कि लोग एक दूसरे की मदद करने में एकदम आगे बढ़ जाते थे, परंतु आजकल लोग वीडियो खींचने में, फोटो खींचने में, सेल्फी खींचने में ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। देखते हैं कि कोई परेशान है परंतु मदद नहीं करते। तो मेरी क्या ख्वाहिश है, ये पेश है अगली एक छोटी सी कविता में। छोटा सा खा इसका शीर्षक है। जिंदगी के दरख्त से देखो दिसंबर फिर झड़ रहा है। आज यादों की वादियों में कोहरा फिर पड़ रहा है। दिसंबर का महीना है ना। जिंदगी के दरख्त से देखो दिसंबर फिर झड़ रहा है। आज यादों की वादियों में कोहरा फिर पड़ रहा है। यूं महीनों के ये पत्ते ज्यों ज्यों होते जाते हैं जर्द, न जाने इस उम्र का क्यों बढ़ता जाता है दर्द। यूं महीनों के ये पत्ते ज्यों ज्यों होते जाते हैं जर्द, न जाने इस उम्र का क्यों बढ़ता जाता है दर्द। और दिसंबर में तो फिर जाड़े से जोड़ जकड़ जाते हैं। उमंगों की तितलियां हम कहां पकड़ पाते हैं। और दिसंबर में तो फिर जाड़े से जोड़ जकड़ जाते हैं।
उमंगों की तितलियां हम कहाँ पकड़ पाते हैं। डर सा लगता है कि कहीं जिंदगी की शाम आ जाए और हम भटके ही रहें, किसी भी काम ना आ पाए। डर सा लगता है कि कहीं जिंदगी की शाम आ जाए और हम भटके ही रहें, किसी भी काम ना आ पाए। दरख्त गिरने से पहले दे सकूं मैं किसी को घनी छांव, खुदा से मांगती हूं बस यही छोटा सा ख्वाब। दरख्त गिरने से पहले दे सकूं मैं किसी को घनी छांव, खुदा से मांगती हूं बस यही छोटा सा ख्वाब। तो ये थी मेरी छोटी सी कविता। आशा है आपके दिल को इसने कहीं ना कहीं छुआ होगा और कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। उनियाल जी लिख रहे हैं वेरी नाइस पोएम। शोभा बुआ जी वाह लिख रही है। जय जी वाह बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। पुष्पा जी वाह वाह लिख रही हैं। सरिता जी थम्स अप कर रही हैं। निवेदिता वाह लिख रही है। और गुरमुख सिंह जी बड़ी अच्छी लाइनें लिखे हैं। अपर्णा जी भी जुड़ गई हैं जो कि बहुत अच्छी पोएटस हैं, वह बहुत खूब लिख रही हैं। सुनील कौशल जी भी जुड़ गई हैं, नमस्कार। आप लिख रही हैं क्या बात है नीलम, और ढेर सारा प्यार दे रही हैं, थैंक यू। प्रज्ञा थैंक यू डियर, वंडरफुल लिख रही हैं। हिमाद्री भी जुड़ गई है, थैंक यू थैंक यू। रिचा एक्सलेंट बोल रही है। अनूप पांडे जी भी जुड़ गए हैं और वेलकम बोल रहे हैं। और जो है रेखा अग्रवाल जी भी जुड़ गई हैं। और अनूप जी जो है जिंदगी की शाम ना आए ये कह रहे हैं। हिमाद्री जी बहुत सुंदर लिख रही हैं। और शोभा बुआ जी लिख रही हैं दिसंबर का सुंदर वर्णन। और पुष्पा जी लिख रही हैं बहुत सही कहा, मदद करनी चाहिए। पर ही कुछ एक 4 लाइनर हो जाए। जिंदगी कब बनी किसी की सहेली है, जिंदगी एक अनसुलझी पहेली है। जिंदगी कब बनी किसी की सहेली है, जिंदगी एक अनसुलझी पहेली है। जाने कब खिले जाने कब सूख जाए, जिंदगी की काया अलबेली है। जाने कब खिले जाने कब सूख जाए, जिंदगी की काया अलबेली है। जिंदगी को इतना उलझा देते हैं कि वो गुत्था गुत्था हो जाती है, और इन गुत्थियों को निकालना इसके बारे में मेरा क्या विचार है ये पेश करूंगी अगली कविता में। और उससे पहले 2-3 कमेंट्स जो आए हैं वो ले लेती हूँ। पांचाल जी जो कि हमारे कई कार्यक्रमों में जुड़ते हैं, हेलो लिख रहे हैं। भगवान जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं। अनूप जी लिख रहे हैं जल्दी दूसरी सुनाइए तो अजय जी हैं, मिस्त्री जी है, आनंद शर्मा जी हैं, शोभा बुआ जी ताली बजा रही हैं। तो पेश है मेरी एक और छोटी सी कविता, जिंदगी की गुत्थियां। उलझी लटों में उलझ जाती हैं ये जिंदगी की गुत्थियां। उलझी लटों में उलझ जाती हैं ये जिंदगी की गुत्थियां। सपनों के रंग निचोड़ लेती हैं ये जिंदगी की गुत्थियां। सपनों के रंग निचोड़ लेती हैं ये जिंदगी की गुत्थियां। अपूर्णता के एहसास में पिरो जाती हैं ये जिंदगी की गुत्थियां। अपूर्णता के एहसास में पिरो जाती हैं ये जिंदगी की गुत्थियां। और फिर ढलते सूरज सी कहीं डूब जाती हैं, लिए संग जिंदगी को ये जिंदगी की गुत्थियां। और फिर ढलते सूरज सी कहीं डूब जाती हैं, लिए संग जिंदगी को ये जिंदगी की गुत्थियां। तो जिंदगी को गुत्थियों में मत उलझाइए, उसे खुला छोड़ दीजिए, निर्बाध छोड़ दीजिए, और खुशी अपने आप आपके चरण चूमेगी। और जो है अनूप जी कह रहे हैं जिंदगी सहेली भी पहेली भी बहुरल जी बहुत गुड लिख रहे हैं। रिचा जी सुपर लिख रही हैं। अपर्णा जी बहुत सुंदर अभिव्यक्ति लिख रही हैं। अनूप जी ये जिंदगी की गुत्थियां, पता नहीं इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। आपके कमेंट्स का तो इंतजार रहता है। और पांचाल जी को कविता पसंद आई, अरुण कुमार जी को भी पसंद आई।
और शोभा बुआ जी को भी पसंद आई, गरिमा को भी पसंद आई, और अरुण जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे और पेश है एक 4 लाइनर। खुशियां छाए सूरज के किरणों सी, जिंदगी में बसंत आता रहे बार बार। खुशियां छाए सूरज के किरणों सी, जिंदगी में बसंत आता रहे बार बार। मेरे दिल से अनाहत कर रही है आपके दिल के लिए बस यही पुकार। मेरे दिल से अनाहत कर रही है आपके दिल के लिए बस यही पुकार। और सुनील जी बहुत सारा प्यार दे रही हैं, और कविता ने भी ज्वाइन कर लिया और गुड इवनिंग लिख रही है। तो जो मेरी अगली कविता है उसका शीर्षक है चक्र। जी हाँ, चक्र। सुबह सवेरे कोमल सुकुमार, खुशी से गले लगाता संसार। सुबह सवेरे कोमल सुकुमार, खुशी से गले लगाता संसार। फिर चढ़ती जवानी की धूप, केसरिया सा होता उसका रूप। फिर चढ़ती जवानी की धूप, केसरिया सा होता उसका रूप। दोपहरी में आग का गोला, ललकारता जैसे दहकता शोला। दोपहरी में आग का गोला, ललकारता जैसे दहकता शोला। जिंदगी की जब ढलती शाम, पहचान के वो ढूंढता निशान। जिंदगी की जब ढलती शाम, पहचान के वो ढूंढता निशान। सोचते हुए क्या किया होश में, सो जाता समंदर की आगोश में। सोचते हुए क्या किया होश में, सो जाता समंदर की आगोश में। एक दूसरा चोला करता धारण, फिर से ढूंढता जिंदगी का कारण। एक दूसरा चोला करता धारण, फिर से ढूंढता जिंदगी का कारण। सूरज सी ही है उनकी कमान, जीवन और दिन कितने समान। आखिरी लाइनों पे गौर फरमाइए। सूरज सी ही है उनकी कमान, जीवन और दिन कितने समान। तो ये थी मेरी कविता चक्र, और कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। अरुण जी बहुत खूब लिख रहे हैं, माधुरी लिख रही है जिंदगी में बसंत आता रहे बार बार, ये इनको पसंद आई। और शोभा बुआ जी सुंदर लाइंस लिख रही हैं। वीरेंद्र पटेल जी वेरी नाइस लिख रहे हैं। रिमझिम ने भी ज्वाइन कर लिया और गुड इवनिंग लिख रही है, हेलो। और पुष्पा जी गुड़ लिख रही हैं। पांचाल जी अद्भुत रचना लिख रहे हैं, शुक्रिया। शोभा बुआ जी लिख रही हैं, वाह बहुत सुंदर। तो फिर पेश है एक 4 लाइनर, जो कि मैं हर कविता के बाद करती हूँ, और इसीलिए मैंने अभी जो मेरा जो अगला काव्य संग्रह है वो 4 लाइनर्स का ही निकाला है। हिंदी के 4 लाइनर्स हैं। तो तुम्हारे तसव्वुर में अगर मेरी मौजूदगी है, तो तुमको मुझ तक आना ही होगा। तुम्हारे तसव्वुर में अगर मेरी मौजूदगी है, तो तुमको मुझ तक आना ही होगा। खोद खोद कर मेरी हर नज्म के मोती, अपनी रूह को उनसे मिलाना ही होगा। खोद खोद कर मेरी हर नज्म के मोती, अपनी रूह को उनसे मिलाना ही होगा। ये हर कवि की ख्वाहिश होती है कि उसके लिखे अल्फाज को, नज्मों को, कविताओं को सामने वाला पसंद कर सके। तो बस इसी ख्वाहिश को मैंने इस 4 लाइन में जाहिर किया था। और जो है कविता लिख रही है वेरी फेस्टिव मूड रिमझिम लिख रही हैं, बहुत सुंदर रचना। मुकेश जी हाय लिख रहे हैं, ऋचा वाह लिख रही हैं, हिमाद्री वाह लिख रही हैं। पुष्पेंद्र जी बहुत को पोएम पसंद आई, सोनू कुमार जी को भी पोएम पसंद आई। तो जो अगली मेरी कविता है उसका शीर्षक है उड़ान। आज हवाओं सा उड़ लेने दो मुझे, आज मुझे लहराने दो पहाड़ों के उन ऊंचे शिखरों के ऊपर। आज हाथ पकड़ लेने दो मुझे उस खिलखिलाती हुई बुलबुल का। आज हो जाने दो मस्त मुझे टहनियों के गीतों में। आज सैर कर लेने दो मुझे
चांद की हसीन वादियों में। आज ओढ़ लेने दो मुझे सितारों की जगमगाती चूनर। आज हाथ पकड़ लेने दो मुझे सूरज के उस दंभ का। आज छू लेने दो मुझे वो नीला सा स्वच्छंद आसमान। क्या ख्वाहिश थी मेरी जब मैंने ये कविता लिखी थी कि आज हवाओं सा उड़ लेने दो मुझे, आज मुझे लहराने दो पहाड़ों के उन ऊंचे शिखरों से ऊपर। आज हाथ पकड़ लेने दो मुझे उस खिलखिलाती हुई बुलबुल का। आज हो जाने दो मस्त मुझे टहनियों के गीतों में। आज सैर कर लेने दो मुझे चांद की हसीन वादियों में। आज ओढ़ लेने दो मुझे सितारों की जगमगाती चूनर। आज हाथ पकड़ लेने दो मुझे सूरज के उस दंभ का। आज छू लेने दो मुझे वो नीला सा स्वच्छंद गगन। सुनो सुनो मेरा जिस्म कहीं भी हो, मेरा दिल तो वहीं रहता है तुम्हारे बिल्कुल करीब। और अपनी इस उड़ान के बाद मुझे तो आना ही है तुम्हारे पास। सुनो मेरा जिस्म कहीं भी हो, मेरा दिल तो वहीं रहता है तुम्हारे बिल्कुल करीब। और अपनी इस उड़ान के बाद मुझे तो आना ही है तुम्हारे पास। आखिर मैं नहीं हूं, तुम नहीं हो, मैं और तुम हम हैं। आखिर मैं नहीं हूं, तुम नहीं हो, मैं और तुम हम हैं। तो ये थी एक छोटी सी रूमानी कविता। आशा है आपने इसको पसंद किया होगा। गरिमा लिख रही है बहुत सुंदर, और पांचल जी लिख रहे हैं क्या वर्णन है, मजा आ गया। अभिषेक बहुत सुंदर लिख रहे हैं। अब्दुल जी वेरी नाइस मैडम लिख रहे हैं। पुष्पा लिख रही पंछी बनू उड़ती फिर ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है पुष्पा। और आर.एन. सिंह जी प्रणाम लिख रहे हैं। शोभा बुआ जी लिख रही है गगन छूने की अभिलाषा। क्या बात है, और क्यों ना हो, गगन छूने की अभिलाषा शायद हर किसी की होती है। और छू तो हम गगन को तो कभी नहीं छू पाते, परंतु हम जो इच्छा रखते हैं उसी को गगन माने तो हम उसे छू सकते हैं। अनूप जी बहुत खूब लिख रहे हैं। और छाया जी जो कि बहुत बेहतरीन कवियत्री है, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है और लिख रही है बेहतरीन प्रस्तुति। बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर बारी है एक 4 लाइनर की, जो कि मैं हर कविता के बाद सुनाती हूँ। ये भी कुछ एक रूमानी कविता ही है और 4 लाइनर भी रूमानी ही है। धुएं को जब हवा उड़ा ले गई तेरा चेहरा नजर आया। धुएं को जब हवा उड़ा ले गई तेरा चेहरा नजर आया। कैसे बताऊं कि वो कितनी खूबसूरत जन्नत थी। कैसे बताऊं कि वो कितनी खूबसूरत जन्नत थी। और छाया जी लिख रही है बेहतरीन प्रस्तुति। विनीत सक्सेना जी वेरी गुड लिख रहे हैं। कविता जी वेरी सोलफुल लिख रही हैं। तो अगली कविता जो है मैंने एक फूल पे लिखी है जो साल में एक बार ही आता है। ऐसे 2-4 फूल हैं, उनमें से एक फूल का नाम है ब्रह्म कमल। तो उसी पे मैंने ये कविता लिखी है। टिमटिमाती रातों में जब मैं अपने मन को ऊंचाइयों पर ले जाकर छोड़ देती हूं और प्यार का मानसून बरसने देती हूं, तो तुम खिल उठते हो उसमें किसी ब्रह्म कमल से। टिमटिमाती रातों में जब मैं अपने मन को ऊंचाइयों पर ले जाकर छोड़ देती हूं और प्यार का मानसून बरसने देती हूं, तो तुम खिल उठते हो उसमें किसी ब्रह्म कमल से। तुम्हारी सुगंध मेरे जिस्म को महका जाती है और मुझे यूं प्रतीत होता है जैसे मैं लहराने लगी हूं हवाओं के संग। तुम्हारी सुगंध मेरे जिस्म को महका जाती है और मुझे यूं प्रतीत होता है जैसे मैं लहराने लगी हूं हवाओं के संग। हाँ, तुम बहुत खास भी हो और अद्वितीय भी। हाँ, तुम बहुत खास भी हो और अद्वितीय भी। तुम सा सच कोई दूसरा है ही नहीं, तभी तो हो गई हूं मैं कायल तुम्हारी। सच कोई दूसरा तुमसा है ही नहीं, तभी तो हो गई हूं मैं कायल तुम्हारी। सुनो, ब्रह्म कमल तो साल में एक बार ही खिलता है। तुम यूं ही खिलते रहा करो ना हर दिन।
तुम यूं ही खिलते रहा करो ना हर दिन। तो ये थी मेरी कविता ब्रह्म कमल। तो जो है कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। जुबैर जी को कविता पसंद आई। शोभा बुआ जी लिख रही है आज रूमानी मूड में बिल्कुल रूमानी लग रही हो। शुक्रिया बुआ जी। और घनश्याम जी जुड़ गए हैं, जुबैर जी जुड़ गए हैं। अनूप जी लिख रहे हैं बिटवीन, वो कौन थी धुएं के पीछे, थी नहीं था। और लिख रहे हैं आगे, वाह ब्रह्म कमल, उनको पसंद आया, ये टाइटल पसंद आया लग रहा है। ऋचा जी सुंदर लिख रही हैं। शोभा बुआ जी लिख रही हैं सुंदर अभिव्यक्ति। और निवी लिख रहे हैं हमेशा की तरह खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल और वेल रेंडरिंग, थैंक यू सो मच डियर। और छाया जी लिख रही हैं बेमतलबी कहते हैं क्रिसमस वाले बहुत खूब। और पुष्पा जी लिख रही हैं आहा। थैंक यू। तो अब वक्त आ गया मेरी आखिरी कविता का। ये बेटियों पे या नारियों पे है। तो पहले एक 4 लाइनर सुनाऊंगी, जो 4 लाइनर मैंने अपनी बेटी के लिए लिखा था। वो फ्रॉक जो मैंने तुम्हारे लिए सिली थी, वो मुस्कान जो तुम्हारे आने से खिली थी। वो फ्रॉक जो मैंने तुम्हारे लिए सिली थी, वो मुस्कान जो तुम्हारे आने से खिली थी। आज भी खुदा की रहमत पर सर झुक जाता है। वो लम्हा था अनमोल जब तुम मुझे मिली थी। आज भी खुदा की रहमत पर सर झुक जाता है। वो लम्हा था अनमोल जब तुम मुझे मिली थी। कहते हैं कि बच्चे का जन्म होता है, परंतु बच्चे के जन्म के साथ साथ एक माँ का भी जन्म होता है। और मेरी बेटी के साथ मेरा भी जन्म हुआ था, और एक माँ के रूप में। और वो सच बहुत ही खूबसूरत लम्हा था। और मैं काफी नारी प्रधान कविताएं लिखती हूँ, और उसकी खूबसूरती को याद करते हुए एक कविता लिखी थी जो आप सभी के लिए है। परंतु उससे पहले कुछ कमेंट्स लेती हूँ। रिमझिम बेहतरीन लिख रही हैं। जुबैर जी लिख रहे हैं आपके अल्फाज बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया। इंद्रेश जी ताली बजा रहे हैं। प्रज्ञा बहुत सुंदर अभिव्यक्ति लिख रही हैं। गरिमा लिख रही हैं सबसे अनमोल लम्हा। जी हाँ, आप समझ ही सकती हैं। पुष्पा जी लिख रही है थैंक गॉड फॉर योर डॉटर। और छाया जी वेरी ट्रू लिख रही हैं। आप सब मेरे इस फीलिंग को, इस एहसास को, इस भावना को समझ ही सकते हैं। और शोभा बुआ जी लिख रही हैं बेटी भी तुम्हारी अनमोल है। जी हाँ, मेरी बेटी मेरे लिए बहुत अनमोल है, जैसे आप सभी की बेटियां आपके लिए अनमोल होंगी। तो कविता का शीर्षक है परियां। जी हाँ, परियां। परियों के पंख उनके जिस्म पर नहीं होते, उनके पंख तो उनके मन की उड़ान में होते हैं। परियों के पंख उनके जिस्म पर नहीं होते, उनके पंख तो उनके मन की उड़ान में होते हैं। सुनो, तुम्हारे भी घर में जरूर होंगी परियां, जिनके पास होती हैं जादू की छड़ियां, और उनका हाथ लगते ही तुम भी दमक उठते होगे हीरे से। सुनो, तुम्हारे भी घर में जरूर होंगी परियां, जिनके पास होती हैं जादू की छड़ियां, और उनका हाथ लगते ही तुम भी दमक उठते होगे हीरे से। कभी ये हाथ मां के आशीर्वाद के रूप में उठते होंगे, कभी बेटियां इन हाथों से तुम्हारे बाल सहलाती होंगी, तो कभी प्रेमिका या बीवी अपने हाथ तुम्हारे कंधों पर प्यार में रख देती होंगी। कभी ये हाथ मां के आशीर्वाद के रूप में उठते होंगे, कभी बेटियां इन हाथों से तुम्हारे बाल सहलाती होंगी, तो कभी प्रेमिका या बीवी अपने हाथ तुम्हारे कंधों पर प्यार में रख देती होंगी। देखो, इन परियों को बड़े संभाल के रखना। देखो, इन परियों को बड़े संभाल के रखना और उड़ते रहने देना, और इन्हें उड़ते रहने देना, क्योंकि प्यार से जहां ये हर ओर निखार लाती हैं,
क्योंकि जहां प्यार से ये हर ओर निखार लाती हैं, वही नफरत इन्हें बना देती है डाही। वही नफरत इन्हें बना देती है डाही। तो ये थी मेरी कविता परियां। आशा है आपको पसंद आई होगी। पुष्पा जी लिख रही हैं, कभी वो सुनाइएगा जो सर्कस में लड़की पर चक्कू वाला। ओके, अगली बार ही सुना दूंगी, आपकी फरमाइश है तो सुनाना ही पड़ेगा। रेखा जी लिख रही हैं, अति सुंदर प्रस्तुति। ऋचा जी बहुत सारा प्यार दे रही हैं। गरिमा जी लिख रही हैं, उनके पंख तो उनकी मन की उड़ान में होते हैं। वाह, हाँ, मैंने भी जब लिखा था मुझे ये लाइनें बहुत पसंद आई थी। पता नहीं, लिखते वक्त तो आदमी लिख देता है, परंतु फिर जब पढ़ता है तो कुछ लाइनें बहुत पसंद आती हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद आई थी खुद को भी। शिव कुमार जी को कविता पसंद आई। पुष्पा जी लिख रही है, प्यारी परियां। छाया जी लिख रही है, क्या बात है, काव्य पाठ ने जादू कर दिया, काव्यधारा ने जादू कर दिया। मीनाक्षी जी लिख रही है, बहुत सुंदर। शोभा बुआ लिख रही है, नारी स्वतंत्रता का सुंदर संदेश, बहुत शुक्रिया। और अनूप जी लिख रहे हैं, बेहद खूबसूरत कहा। और सरोजनी जी लिख रही हैं, सरोज कौशिक का नमस्कार। नमस्कार आपको भी। और जो है मेरा आज का जो काव्य आपका लाइव प्रेजेंटेशन था, यहाँ समाप्त होने जा रहा है। मैं अंत करूंगी एक 4 लाइनर के साथ कि रात सितारे और मैं न जाने क्या क्या अफसाने बुनते हैं। रात सितारे और मैं न जाने क्या क्या अफसाने बुनते हैं। बैठे रहते हैं घंटों बिना कुछ कहे हुए, सिर्फ लम्हों की बातें सुकून से सुनते हैं। बैठे रहते हैं घंटों बिना कुछ कहे, सिर्फ लम्हों की बातें सुकून से सुनते हैं। तो इस 4 लाइनर के साथ मेरे ख्याल से कई वो लोग एसोसिएट कर पा रहे होंगे जिन्हें रात की खूबसूरती पसंद है, जिन्हें रात में तारे देखना, चंद्रमा देखना बहुत पसंद है। मैं भी उनमें से ही हूँ। बचपन में हम लोग छत पे सोया करते थे, तो वो सितारों को देखते देखते पता नहीं कब नींद आ जाती थी। बहुत खूबसूरत नज़ारा था। आजकल एसी कमरे में बंद होके वो नज़ारा तो देखने नहीं मिलता, पर वॉक करते करते सितारों को और महताब को अक्सर झांक लेते हैं और खुश हो लेते हैं। तो शोभा बुआ जी शुभ रात्रि लिख रही हैं। सुनीता जी बहुत सुंदर अभिव्यक्ति लिख रही हैं, आपको बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और मीरा भंसाली लिख रही हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो आप लोग सभी मेरे इस प्रोग्राम से मेरे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे जाने का वक्त हो रहा है, शब्बक है, गुड नाइट, वणक्कम, फिर मिलेंगे।